हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑथेंटिक योगा बाय पूजा। मैं पूजा आज आप लोगों को सूर्य नमस्कार के बारे में बताऊंगी कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास कैसे किया जाए और उसके क्या फ़ायदे होते हैं और किस प्रकार से सिर्फ सूर्य नमस्कार के अभ्यास करने के साथ ही आप पूरी बॉडी का एक्स्ट्रा फैट हटा सकते हैं और पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सूर्य की आराधना है अर्थात सूर्य को आध्यात्मिक रूप में पूजा जाता है। इसमें ग्रुप ऑफ आसनास हैं जो कि हठ योग के पार्ट नहीं है, बल्कि ये बहुत प्राचीन समय से ही इसका अभ्यास ऋषियों के द्वारा किया जाता था। इसमें यदि हम देखें तो सूर्य नमस्कार को कंप्लीट साधना और आध्यात्मिक प्रैक्टिस भी माना गया है, जिसमें कि आसनास, प्राणायाम, मंत्र, मेडिटेशन टेक्निक को ये अपने आप में इंक्लूड किए हुए है। सूर्य बॉडी की पिंगला नाड़ी अर्थात सूर्य नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। यदि इसका अभ्यास रेगुलर मॉर्निंग में सूर्य के तरफ फेस करके किया जाए तो यह बॉडी के एनर्जी सिस्टम को प्रभावित करता है, जिसका फ्लो पिंगला नाड़ी के थ्रू ही होता है और यह पिंगला नाड़ी को भी एक्टिव कर देता है, जो कि बॉडी के एनर्जी सिस्टम को बैलेंस्ड करती है और यह मेंटल फिजिकल लेवल को भी बैलेंस्ड करता है। इसके बाद यदि हम देखें तो इसका जो अभ्यास है वो एक रिदमिक और सीक्वेंस में और एनर्जी के साथ किया जाना चाहिए, तभी इसका संपूर्ण लाभ होता है। तो इस प्रकार से यदि सूर्य नमस्कार का अभ्यास पूरी एनर्जी के साथ एक रिदम और सीक्वेंस में किया जाए तो यह बॉडी में प्राण को जनरेट कर देता है, जो कि हमारे मन और तन को सक्रिय कर देते हैं। इसका जो 12 आसन है वह 12 राशि को रिप्रेजेंट करता है और इसका जो एक चक्र है वह दिन के 24 घंटे को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो प्रैक्टिस का सही समय कहा गया है वो कहा गया है सूर्य उदय खुली हवा में सन के साइड फेस करके किया जाए, और या तो फिर उस समय नहीं कर पा रहे हैं तो सूर्य अस्त के टाइम या फिर जब भी आपका स्टमक खाली हो। चलिए हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले मैट के आगे के हिस्से पर आकर खड़े हो जाइए। दोनों पैर को मिलाकर रखिए या फिर 1 इंच का डिस्टेंस रखना है दोनों के बीच। आँखों को बंद कर लीजिए। अब दोनों हाथ को जोड़कर प्रणाम मुद्रा में हृदय के सामने रख लीजिए। बंद आँखों से पूरे शरीर के प्रति जागरूकता लाएं। सिर से पैर तक अपने पूरे शरीर को देखें और महसूस करें कि वह रिलैक्स हो गया है। इसके बाद सूर्य का ध्यान करें। देखें किस प्रकार सूर्य की किरणें आपके पूरे शरीर को हील कर रही हैं। इस प्रकार सूर्य को नमस्कार करें। ये हुआ प्रणाम आसन। हस्तोत्तानासन के लिए धीरे धीरे इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, कान से टच करें। अब अपनी अपर बॉडी को पीछे की ओर बेंड करिए। पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस। आपका ध्यान एब्डोमिनल और विशुद्धि चक्र अर्थात गले में होगा। आप पादहस्तासन के लिए धीरे धीरे ऊपर की ओर आ जाइए। पूरी बॉडी सीधी कर लीजिए। आप एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। जिनको बैक पेन है वो 90 डिग्री तक में रुककर और थर्ड करेंगे। इसके बाद बाकी लोग सामने की ओर झुक जाइए और दोनों हाथ की हथेलियों को पैर के पंजों के साइड में रख लीजिए। कोशिश करें कि आपका माथा आपके घुटनों से टच हो जाए। नहीं हो पा रहा है तो जितना बने उतना करिए और पैर को और घुटने को सीधा रखिए। यह आपके पेट संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनको ठीक करता है। इसके साथ ही यह मेरुदंड को लचीला बनाता है। अश्व संचालन के लिए इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को पीछे ले जाइए। घुटने को ज़मीन से टच कराते हुए पैर के पंजे को इस प्रकार रखिए। राइट लेग को सामने की ओर थोड़ा सा बेंड करके रखिए और लोअर बैक को नीचे की ओर पुश करते हुए पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए आपकी जो दृष्टि रहेगी वो आसमान की ओर रहेगी। आप पर्वत आसन के लिए एक्सेल करते हुए राइट लेग को पीछे ले जाएं और लेफ्ट लेग के बराबर से रख दीजिए। दोनों पैर के पंजे को ज़मीन से टच करने का प्रयास करें। इसके साथ ही आपका घुटना, पैर, दोनों हाथ सीधे रहेंगे। अपर बॉडी को स्ट्रेच करते हुए आप दृष्टि जो रहेगी नाभि में रहेगी और आपका ध्यान गले और हिप्स में रहेगा। अष्टांग नमस्कार में जाने के लिए एक्सेल करते हुए नी, चेस्ट और चिन को ज़मीन से लगा लीजिए। अंतिम स्थिति में श्वास को होल्ड करिए और आपका जो अवेयरनेस होगी वो आपके एब्डोमिनल में और लोअर बैक को उठाकर रखना है। आप भुजंगासन में जाने के लिए इनहेल करते हुए धीरे धीरे
सिर और अपर बॉडी को ऊपर की ओर ले जाइए। आपकी कोहनी मुड़ी हुई, नाभि का स्पर्श ज़मीन से रखें, दोनों पैर पीछे मिलाकर रखें और अपना ध्यान बैकबोन में रखें। इससे बैक पेन ठीक होता है। आप एक्सहेल करते हुए पर्वतासन में आ जाइए। ये 5वीं स्थिति की रिपीट है, तो सेम उसके जैसे ही करना है। अश्व संचालन में वापस आने के लिए इनहेल करते हुए लेफ़्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में रख लीजिए। थर्ड में आपका जो लेफ़्ट लेग है वो पीछे गया था और यहाँ पर लेफ़्ट लेग आगे आ जाएगा। एक्सहेल करते हुए राइट लेग को भी दोनों हाथों के बीच ले आइए, अर्थात पादहस्तासन में। यहाँ आपकी थर्ड पोजीशन रिपीट हुई है। आप धीरे धीरे इनहेल करते हुए ऊपर की ओर आइए और अपर बॉडी को पीछे की ओर अपनी क्षमता अनुसार बेंड करिए। यह आपकी सेकेंड पोजीशन रिपीट है। आप एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे पूरी बॉडी को सीधी करें और दोनों हाथों को आपस में जोड़ें प्रणाम आसन में और हृदय के सामने रखें और आंख बंद करके सूर्य का स्मरण करें। यह प्रारंभिक अवस्था है। थर्ड पोजीशन और जो आपकी 9th है, इसमें हम लेफ़्ट लेग ही पीछे ले गए थे और लेफ़्ट लेग ही आगे लेकर आए। तो ये यहाँ हमने लेफ़्ट से कर लिया, अर्थात आधा चक्र हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम राइट से करेंगे, तो राइट के लिए भी सेम आप इसी प्रकार से करेंगे, लेकिन आपकी जो थर्ड होगी, थर्ड में आपको लेफ़्ट लेग की जगह आपको यहाँ राइट लेग पीछे लाना है और फिर जब आप 9th में वापस आएंगे तो राइट लेग ही सामने लेकर आना है। तो यह कंप्लीट हुआ। यहाँ देखेंगे कि यदि एक एक करके आप गिनेंगे तो यह 24 स्थितियाँ होती हैं जब ये पूरा एक चक्र कंप्लीट होता है। यही 24 स्थितियाँ आपके दिन के 24 घंटे को रिप्रेजेंट करती हैं। उसके साथ यदि हम देखें कि आपका जो आधा चक्र है उसमें 12 स्थितियाँ होती हैं जो आपके 12 राशियों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस प्रकार से यह कंप्लीट हुआ। इसको एक ये संपूर्ण व्यायाम बोला गया है। मतलब यदि व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है तो उसके लिए ये सफिशिएंट है। इसको करने से एक तो इसको सूक्ष्म व्यायाम के रूप में किया जाता है। सूक्ष्म व्यायाम के रूप में कैसे कि सभी आसनों को अभ्यास करने से पहले यदि कोई व्यक्ति वार्म अप नहीं कर पा रहा है तो सूर्य नमस्कार से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। यदि किसी को समय का अभाव है तो वो भी सिर्फ सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा सूर्य नमस्कार की प्रत्येक स्थिति का अपना एक अलग महत्व है। जब आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो उसमें काउंटिंग करके करिए जब आप प्रारंभिक अवस्था में कर रहे हैं। जैसे प्रणाम आसन में गए 1 2 3 4 5 काउंटिंग की, उसके बाद सेकंड में गए। तो इस प्रकार आप करके पूरे चक्र में 5 की काउंटिंग करके 2 चक्र इसका कंप्लीट करिए। 2 चक्र कंप्लीट करने के बाद आप इसको जो प्रारंभिक अवस्था है उनको 5 से 6 बार स्पीड से करना है। इसके बाद जिनको अधिक फैट है बॉडी में, पेट का फैट कम करना है या बॉडी का एक्स्ट्रा फैट कम करना है, तो उनके लिए है कि वो इस काउंटिंग को धीरे धीरे बढ़ाएं और 3 से 4 चक्र उस काउंटिंग में करें और स्पीड से आपका कम से कम 8 से 10 बार स्पीड से करें, तब आपकी बॉडी का फैट कम होगा। इसका रेगुलर अभ्यास करें और ये आपकी बॉडी की जो वीकनेस है उसको हटाता है। इसके साथ ही आपका स्टेमिना बढ़ता है इसको करने से। अर्थात कहें कि जो पूरी बॉडी के लिए हर एक प्रकार से यह अच्छा है। यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो वो बहुत ही जल्दी ठीक होती है। तो इसका अभ्यास जब आप मॉर्निंग में सूर्य के सामने करेंगे खुली हवा में तो उसका जो लाभ होगा वो अधिक मिलेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो सूर्य नमस्कार करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सभी लोग इसको कर पाएँ। लॉकडाउन में बैठे बैठे फैट भी बढ़ रहा है क्योंकि तो नेक्स्ट जो हम वीडियो लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे पेट का फैट कम करने के लिए। तो उसको करने से पहले आवश्यक है कि आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, क्योंकि वो जब हम करेंगे तो उसका पूरा जो असर होता है पेट में होता है। तो पेट को हमको मजबूत बनाने के लिए पहले इसका अभ्यास करना ज़रूरी होता है। तो पहले सूर्य नमस्कार करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।